जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। अहम खबरों में पहली खबर रांची से। पिछले 5 वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में आंदोलन करने वाले पारा शिक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस संदर्भ में विचार करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, पिछले 5 वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले पारा शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जनहित में आंदोलनकारी पारा शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी वापस लिया जाना उचित प्रतीत होता है। गौरतलब है कि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा काफी दिनों से मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहा है। बताते चलें कि वर्ष 2018 में पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर व्यापक आंदोलन किया था, जिस वजह से राजधानी रांची में 292 पारा शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें 36 महिला पारा शिक्षक भी शामिल थीं। वहीं पूरे राज्य में करीब 500 पारा शिक्षकों पर मामले दर्ज हुए थे। पारा शिक्षक संघ के कई नेता भी इस मामले में जेल गए थे। आंदोलन समाप्त होने के बावजूद अब तक पारा शिक्षक नेताओं पर चल रहे मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने पूछा कि अदालत में अंडरटेकिंग देने के बावजूद अब तक रांची सदर अस्पताल में 500 बेड क्षमता के साथ इलाज क्यों नहीं शुरू किया गया। साथ ही कहा कि मुख्य सचिव शपथ पत्र दाखिल कर बताएं कि अभी तक कितनी क्षमता के साथ रांची सदर अस्पताल चल रहा है और वहां क्या क्या सुविधाएं हैं। साथ ही यह भी पूछा गया कि 500 बेड क्षमता करने के लिए आखिर कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट शुक्रवार को ज्योति शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि 3 साल पहले ही 500 बेड की क्षमता के साथ अस्पताल को शुरू करने की बातें कही गई थी। सरकार ने अंडरटेकिंग भी दी थी, लेकिन आज तक सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पूरी क्षमता के साथ अस्पताल कब शुरू होगा। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दुमका भारतीय स्टेट बैंक के शिकारीपाड़ा ब्रांच में धोखाधड़ी करने वाले ब्रांच मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी गिरफ्तारी भागलपुर के शिवगंगा अपार्टमेंट से की गई थी। ब्रांच मैनेजर के साथ ब्रांच के सफाई कर्मी को भी जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी में उसकी भी संलिप्तता उजागर हुई है। एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि ब्रांच मैनेजर राजमहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इस चक्कर में उसने काफी रुपये भी खर्च कर दिए थे और वह कर्ज में डूब गया, पर किसी दल ने उसे टिकट नहीं दिया तो वह चुनाव नहीं लड़ पाया। ऐसे में वित्तीय बोझ बढ़ जाने के कारण ग्राहकों के खाते से ओवरड्रोन कर वह पैसे की जमा निकासी किए गए 79 लाख रुपये को उसने अपने पास रख लिया। इसके अलावा शिकारीपाड़ा एटीएम में बीजीएल पर अधिक पैसे दिखाकर कम पैसे एटीएम पर डालकर पैसे का गबन भी किया। एसपी अंबर लकड़ा ने यह भी बताया कि अब तक के अनुसंधान में 1,15,50,000 रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है। भारतीय स्टेट बैंक की विजिलेंस टीम भी अपने स्तर से पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस का अनुसंधान भी जारी है। अब खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के बहुचर्चित सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में शुक्रवार को हजारीबाग एडीजे 6 अमित शेखर की अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें 5 आरोपियों को दोषी पाया गया, जबकि एक आरोपी शंभुनाथ तिवारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। दोषियों के सजा के बिंदु पर आगामी 22 सितंबर को फैसला आएगा। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक आरोपी अब भी फरार है। ज्ञात हो कि बीते 2 जून 2015 को दिन के 11 बजे गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उसके 2 गुर्गों को जेपी केंद्रीय कारा से पेशी के लिए हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था। यहां पहले से ही घात लगाए 3 अपराधियों ने AK-47 राइफल के साथ कोर्ट परिसर में प्रवेश किया और सुशील श्रीवास्तव के कोर्ट में पहुंचते ही अंधाधुंध गोलियां चला दी।
गोलीबारी में सुशील श्रीवास्तव के अलावा उनके 2 गुर्गे भी बुरी तरह घायल हो गए थे। इलाज के लिए जब सभी को सदर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक बार फिर हजारीबाग से जुड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हजारीबाग इचाक की नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिसिया जांच पर नाराजगी जताई और कहा कि अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाना एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 सितंबर को होगी। इस बीच कोर्ट ने हजारीबाग अदालत से इस मामले से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल बीते 19 दिसंबर 2019 को हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा को जबरन एसिड पिलाने का मामला प्रकाश में आया था। घटना के बाद छात्रा की हालत काफी गंभीर हो गई थी और करीबन 2 महीने के इलाज के बाद वह अपना बयान दे पाई। पीड़िता के ही बयान के आधार पर इचाक थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे परेशान करता था और घटना के दिन वह स्कूल से लौट रही थी। उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।